अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। पिछली वीडियो में हमने काफ तक के मखारिज पढ़े थे। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आपने उसकी खूब प्रैक्टिस की होगी। तो चलिए आगे के मखारिज पे पढ़ना सीखते हैं। जीम, शीन, या उर्फ़े शजरिया कहलाते हैं। ये कहाँ से ज़्यादा होते हैं? ज़बान के दरमियान और तालु के दरमियान से ज़्यादा होते हैं। ज़बान का दरमियान वाला हिस्सा जो होता है, हमारी ज़बान का बीच वाला हिस्सा, और जो हमारे ऊपर तालु होता है उसको जो बीच वाला हिस्सा होता है, आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको ख़ुद वाज़ा होगा कि वाकई में जब आप इसको पढ़ रहे हैं तो आपके जो दरमियान का हिस्सा, जो तालु के दरमियान का हिस्सा, वो मिल रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दोद हुर्फ़े हाफिया कहलाते हैं और दोद को हमेशा पुर पढ़ा जाता है। ये ज़बान के करवट और ऊपर के दाढ़ों की जड़ से ज़्यादा होता है। ज़बान हमारी सीधी नहीं होती इसको पढ़ते वक्त। आप महसूस करें, ज़बान हमारी करवट खाती है और ऊपर के दाढ़ों की जड़ से लगती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाम, लाम बारीक होता है, लाम को मोटा नहीं पढ़ सकते। ठीक है, मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि लाम को कहाँ कहाँ और किस जगह पर पढ़ा जाता है। हुर्फ़े तरफ़िया कहलाते हैं। इस ज़बान के किनारा और ज़वाहिक से सना या तक के मसूड़ों से अदा होता है। नून, ये भी हुर्फ़े तरफ़िया है। ये ज़बान का किनारा और अनियाब से सना या तक के दांतों की जड़ों से अदा होता है। रॉ, रॉ पुर पढ़ा जाता है, रा नहीं पढ़ते, रॉ पढ़ते हैं। रॉ को हमेशा पुर पढ़ा जाएगा, सिर्फ तब इसको बारीक पढ़ेंगे जब रॉ के नीचे ज़ेर होगी। ये भी हुर्फ़े तरफ़िया कहलाते हैं। ज़बान की नोक और मकाबिल के तालु से ज़्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं। तुम, दाल, ता हुर्फ़े नितइया कहलाते हैं। ज़बान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ों से ज़्यादा होते हैं। इसी तरह वो, सा। देखें, इन तीनों अल्फाजों में आपने सीटी नहीं निकालनी है। जिस तरह पढ़ते हैं अक्सर लोग, मखारिज इसीलिए बहुत ज़रूरी होते हैं। आप में से बहुत से लोग इसको इसी तरह से पढ़ते होंगे, ज़ों, ज़ाल, ता, सा। ठीक है, तो ये चेंज मतलब एक ही हुरूफ बन जाते हैं ना, और एक ही फिर मतलब उनसे निकलेगा जब वो पूरा जुमला बनेगा, तो फिर इसीलिए उनके तर्जुमे चेंज हो जाते हैं, इसीलिए मखारिज बनाए गए हैं। तो ज़ों, ज़ाल, सा, इनमें सीटी हरगिज़ नहीं आएगी। सही है, इसको पढ़ने के लिए आप ज़बान की नोक थोड़ी सी आगे करेंगे और दांत उस पर रख कर आप पढ़ेंगे ना, तो उससे आपकी सीटी नहीं निकलेगी। हुर्फ़े लसबिया कहलाते हैं। ज़बान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से होता है। जो आपका ज़बान का सिरा है ना, जो ऊपर के दांतों से आप लगाएंगे तो इस तरह से अदा होगा। सोद, ज़, सीन हुर्फ़े सफ़िरिया कहलाते हैं। ज़बान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होते हैं। और अब आप ज़रा ये देखें, दाल था, ठीक है, और ज़ा। अब जब हम ज़ाल को ही ज़ा पढ़ेंगे तो फिर इनमें फ़र्क कहाँ रहा? अब ये सा है, सा को सा पढ़ेंगे तो उसमें फ़र्क कहाँ रहा? इसीलिए बहुत ज़रूरी है ये सीटी वाले हुर्फ़ हैं। स्वाद, ज़ा, सीन, इसमें सीटी निकलेगी। ठीक है, वो, ज़ाल, सा, इसमें सीटी हरगिज़ नहीं निकलेगी, ये याद रखिएगा और इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। फ़ा हुर्फ़े शफ़फ़िया कहलाते हैं। ऊपर के दांतों के किनारे और निचले होंठ के तरी से ज़्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं। बा, मीम, वाऊ, बा, दोनों होंठों के तरे से ज़्यादा होता है। बा जो अदा करते हैं, अंदर के जो हमारे होंठ होते हैं, जो तर हिस्से हैं, उनसे
बा जब दोनों होंठ मिलते हैं तो बा बनता है। मीम दोनों होठों के खुश्क हिस्से से अदा होता है, और वाव दोनों होठों को गोल करके अदा होता है, ठीक है। और ये भी हुर्फ़े शफ़फ़िया कहलाते हैं। और जुफ़ी मखरिज जो हैं वो हैं हुर्फ़े मद्दा, अलिफ, वाव, या। जुफ़े दहन यानी मुँह का खुला। खशियुम नाक का बांसा, ये गुन्ना का मखरिज है, ठीक है। आगे चल के इनको मैं तफ़सील से समझाऊंगी, या आगे की एक्सरसाइज में आएंगे, आगे की मश्क में आएंगे। तो चलते हैं हम इसकी पहली मश्क की तरफ। जी, तो यहाँ पे ज़रा मैं इसको छोटा कर लूँ। जी, तो ये हमारी पहली मश्क है, सबक नंबर 1। तो इसमें लिखा है हुर्फ़े मुफ़रदात यानी हुर्फ़े तहज्जी। हुर्फ़े तहज्जी 29 हैं। हुर्फ़े मुफ़रदात को तजवीद व क़िराअत के मुताबिक अरबी लहजे में अदा करें। उर्दू तलफ़्फ़ुज़ से परहेज़ करें, यानी बे, ते, से, हे, खे, तोएं, ज़ोएं वग़ैरह हरगिज़ ना पढ़ें, बल्कि बा, ता, सा, हा, ख़ो, तो, ज़ो पढ़ें। इन 29 हुरूफ़ में 7 हुरूफ़ ऐसे हैं जो हर हालत में पुर यानी मोटे पढ़े जाएंगे। इन्हें हुरूफ़ मुस्तालिया कहते हैं, और वो ये हैं ख़ो, सोद, दोद, तो, ज़ो, ग़ीन, क़ाफ़। आप इनको देखें, ये सातों हुरूफ़ कितने पुर पढ़े जा रहे हैं, कितना मोटा पढ़े जा रहे हैं। तो ये हुरूफ़ जो हैं, ये जो 7 हुरूफ़ हैं, ये हर हालत में है। इनको आपने मोटा पढ़ना है, इनको बारीक बिल्कुल नहीं पढ़ना। तो अब आपको समझ में आ रही होगी कि बग़ैर मखारिज के जो हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं और इस मखारिज के साथ जो पढ़ते हैं, उनके तलफ़्फ़ुज़ में, उनके मायने में कितना बड़ा फ़र्क आता होगा। आगे बढ़ते हैं। इनका मजमू क़ुस्सा दग़्तिन किद है। होठों से सिर्फ 4 हुरूफ़ अदा होते हैं, बा, फ़ा, मीम, वाव। इनके अलावा बाकी हुरूफ़ पर होंठ ना हिलने दें। सिर्फ होंठों से 4 हुरूफ़ अदा होते हैं, बा, फ़ा, मीम, वाव। एहतियात करें जो आप हुरूफ़ पढ़ेंगे, फ़ा, वाव, मीम। इनके अलावा कोई भी हुरूफ़ जो है वो होंठों से अदा नहीं होता। और एहतियात करिएगा कि और कोई हुरूफ़ पढ़ते वक्त आपके होंठ ना मिलें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। इन 3 हुरूफ़ ज़ा, सीन, सौद को अदा करते वक्त सीटी कितना तेज़ आवाज़ निकलती है, इसलिए जो हुरूफ़ को हुरूफ़े सफ़ीर यानी सीटे वाले हुरूफ़ कहते हैं। तो ज़ा, सीन, सौद मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है। ज़ा, सीन, सौद को हुरूफ़े सफ़ीर कहते हैं। ये सीटी वाले हुरूफ़ होते हैं और इनमें सीटी हर हाल में निकलती है, ठीक है। तो हम ये पढ़ते हैं अलिफ। अलिफ को हम ना ज़्यादा खींचेंगे और ना कम खींचेंगे, अलिफ को नॉर्मली पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बा, बा को एक उंगली खुलने तक आपने खींचना है, ठीक है। आगे है ता, ता को भी एक उंगली खुलने तक आपने पढ़ना है। ता को भी आपने, जो आपकी उंगली है ये एक दफ़ा जब खुलेगी ना, उतनी मिक़दार तक आपने इसको खींचना है, ठीक है। एक हरकत के बराबर इनको खींच के पढ़ा जाता है, ये आप देख रहे हैं। इनमें कोई मत नहीं आ रही है, ठीक है। ज़बर है, ज़बर के साथ अलिफ है, ठीक है। तो एक हरकत के बराबर खींचेंगे। आप उंगली से हिसाब लगा लें। शुरू में एक उंगली खोलें, ठीक है। बंद उंगली को खोलने में जितनी देर लगती है, ठीक है, उतनी देर तक ये पढ़ेंगे, ठीक है। आगे है जीम। इसको 4 उंगली खुलने तक बंद उंगली
चार जो हैं हमारी उंगलियां, वो बंद उंगलियां जितनी देर में आप खोलेंगे उतनी देर तक उतना लंबा इसे खींचेंगे। ठीक है, आगे है हा। हा को आपने एक हरकत के बराबर खींचना है, एक उंगली को खुलने तक। ठीक है, और हा और हा में फ़र्क रखिएगा। ठीक है, आगे है हो। हो को मोटा पढ़ेंगे क्योंकि ये हुर्फ़ मुस्तालिया है, ये हर हाल में पुर पढ़े जाते हैं। आगे है दाल। दाल में ये देखें आप, यहाँ पर आ रही है मद। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर भी आ रही है मद जीम में। तो इनको आपने चार बंद उंगलियों को जितनी देर खोलने में लगती है उतनी देर तक आपने इनको खींचना है। ठीक है, और दाल को भी हमेशा पुर पढ़ेंगे। ठीक है, आगे दाल। दाल में भी मद है, इसको भी चार उंगलियां खुलने तक खींचेंगे। आगे है रो। रो को मोटा पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे, और ये एक उंगली खुलने तक यानी एक हरकत के बराबर खींच के पड़ जाएगा। आगे है सा। सा में सीटी निकालेंगे। ठीक है, जा को भी एक हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। आगे है सीन। सीन को आपने चार बंद उंगलियों को खोलने तक जितना टाइम लगता है उतनी देर तक आपने खींचना है, और सीन में सीटी निकलेगी, जा में भी सीटी निकलेगी। ठीक है, आप इसकी बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट है शीन। इसमें भी चार उंगलियां खुलेंगी। ठीक है, आगे है सोद। सोद। ठीक है, इसमें पूरा हमेशा पढ़ेंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है देखें, दाल जो आ रही है ना, इसमें भी कलकला करेंगे हम। तो ये मैं आगे आएगा, मैं आपको उसको पढ़ाऊँगी इंशाल्लाह। तो सौद को आपने पुट पढ़ना है, और ये भी चार उंगलियां खुलने तक इसको खींचेंगे। आगे है दूध। ठीक है, इसको भी पुर पढ़ेंगे। आप पूरी कोशिश कीजिएगा, आप जितनी कोशिश करेंगे ना आपकी आवाज़ में और आपके तलफ़ुज़ में बेहतरी जाती जाएगी। आगे है तो को मोटा पढ़ेंगे हमेशा, ये हुर्फ़ मुस्तालिया का हुर्फ़ है, और तुआ को एक अलिफ के बराबर मतलब एक उंगली खुलने तक खींचेंगे। रों को भी आपने एक उंगली खुलने तक खींचना है। ठीक है, रुआ भी पुर पड़ा जाएगा। आइन। आइन को चार उंगलियां खुलने तक खींचेंगे, और गैन को भी चार उंगलियां खुलने तक खींचेंगे। इसको ऐन गैन मत पढ़िएगा, वो उर्दू के अल्फाज हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ़ा। फ़ा को होठों से अदा करेंगे। ठीक है, इसमें होठों से अदा होता है, बाकी जो हुर्फ हैं वो होठों से नहीं अदा होता है। इसे चार हुर्फ अदा होते हैं, बा, फा और मीम वाव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोफ। कोफ को हमेशा मोटा और पुर पढ़ेंगे। ठीक है, उसको भी चार उंगलियां खुलने तक खींचेंगे। नेक्स्ट है काफ। अब इसमें फ़र्क देखें, कोफ काफ। कोफ को पुर पढ़ें, काफ को बारीक ही पढ़ेंगे हमेशा। ठीक है, और इसको भी चार उंगलियां खुलने तक खींचेंगे। आगे है लाम। लाफ। अब इसमें फ़र्क देखें, कोफ काफ। कोफ को पुर पढ़ें, काफ को बारीक ही पढ़ेंगे हमेशा। ठीक है, और इसको भी चार उंगलियां खुलने तक खींचेंगे। आगे है लाम। लाम को भी आपने चार उंगलियां खुलने तक खींचना है। आगे है मीम। मीम को भी हमने चार उंगलियां खुलने तक खींचेंगे। ठीक है, और ये भी होठों से अदा होगा। नेक्स्ट है नून। नून को भी आपने चार उंगलियां खुलने तक खींचना है। नेक्स्ट है वाव। वाव भी होठों की गोलाई से, तो जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपके होंठ जो है गोल होंगे। ठीक है, इसको भी चार उंगलियां खुलने तक खींचेंगे, क्योंकि इन सब में मद आ रही है। जिनको भी चार उंगलियां खुलने तक आप खींचेंगे, जिनको ज़्यादा खींचेंगे उनमें मद आ रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हा।
हा को मोटा पढ़ेंगे, ठीक है। और इसको एक अलिफ एक हरकत के बराबर खींचेंगे, मतलब एक उंगली खुलने तक, ठीक है। और हा और ह में फ़र्क देखें और आप इसकी प्रैक्टिस करें। मखारिज इसीलिए ज़रूरी हैं, ठीक है। हमज़ा, ठीक है, इसको नॉर्मल पढ़ेंगे। आगे या को भी एक उंगली खुलने तक पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी और जो भी गलती बताई गई हो उसे दरगुजर फरमाइएगा। और माज़रत, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और आवाज़ गला भी ठीक नहीं था। फिर मैंने कोशिश की है कि मैं आपको बेहतर पढ़ा पाऊँ। जब मैंने बस एक ही वीडियो डाली और फिर मेरी तबीयत ठीक हो गई थी और फिर 2 दिन गुजर गए, तो आज कुछ बेहतर हुई तो मैंने वीडियो बनाई। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। और आप ये वीडियो उन तमाम लोगों तक पहुँचाएँ जिनको मखारिज पढ़ने का शौक़ है और सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ कुरान पढ़ने का शौक़ है, ख़ुसूसन उन ख़वातीन को जो घरों में रहती हैं और जो चाहती हैं। मैंने ख़ुद देखा है कि ऐसी बहुत सी ख़वातीन और बहुत सी ख़वातीनों ने, मेरी अपनी कज़नों ने भी मुझे बोला है कि मैं उनको घर से पढ़ाऊँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो हम मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, इंशाअल्लाह।